प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सीयूटी विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू और डीयू यूनिवर्सिटी के बीच। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बीएचयू और डीयू में क्या अंतर है। तो बेटा बीएचयू की बात करें तो इसका देखा जाए सबसे पहला फुल फॉर्म क्या होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। डीयू आपका क्या होता है, दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, दूसरा आपका जो आपका इसका अंतर आता है, जो इसका कंपेयर अगर किया जाए तो इसका कंपेयर में क्या निकल के आता है, अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो बीएचयू बेटा आपका कितना 1916 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो ये देखा जाए बीएचयू के बाद स्थापित हुई थी 1922 ईस्वी में, और ये देखा जाए तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। देखा जाए तो दोनों के दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही है। ठीक है, अब सेकंड अगर बात की जाए, दूसरी बात की जाए यहाँ लोकेशन की, ये कहां पर मौजूद है, तो अगर बीएचयू की बात की जाए तो ये बनारस आपके वाराणसी में मौजूद है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगर बात करें डीयू की तो प्यारे साथियों ये आपका दिल्ली, और जो भारत तो जानते ही हैं तो दिल्ली में उपस्थित है। फिर अगर बात करें कैंपस एरिया की, कितना बड़ा प्रांगण है, तो अगर बात करें बीएचयू की तो बेटा ये आपका कितना 1300 एकड़ में बसा हुआ है। भारत के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय परिसरों में एक है। मतलब एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जितने आपके बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं उनमें से एक आपका बीएचयू हो जाता है। डीयू की अगर बात करें तो डीयू बेटा आपका दो परिसर में विभाजित हो जाता है, एक आपका नॉर्थ कैंपस, एक आपका साउथ कैंपस। चलिए अब नेक्स्ट कंपेयर देखते हैं, वो क्या है हमारा, इस जो आपका बीएचयू है डीयू है इनसे रिलेटेड जितने कॉलेजेस हैं उनके बारे में देख लेते हैं, और यहाँ कौन कौन सी फैकल्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अगर बात की जाए बीएचयू की, अगर बात करें बीएचयू की तो बेटा यहाँ पे क्या है, आपका प्रमुख संस्थान या कॉलेज की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बीएचयू की पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो यहाँ क्या क्या फैकल्टीज हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, ठीक है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। तो आपके ये हो गए बीएचयू के। अगर बात करें डीयू के जितने भी आपके कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो नॉर्थ कैंपस में आपका आता है हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज, मिरांडा कॉलेज जिसका महिला कॉलेज है। ठीक है, और साउथ अगर कैंपस की बात करें तो बेटा आपका श्री वेंकटेश्वर कॉलेज हो जाएगा, जीसस एंड मैरी कॉलेज हो जाएगा, गार्गी कॉलेज हो जाएगा, और बेटा लास्ट में आपका कमला नेहरू कॉलेज है। ठीक है, ये क्या है, कमला नेहरू कॉलेज। तो आपके इतने आपके देखा जाए नॉर्थ और साउथ कैंपस के कॉलेज हैं। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ आपके कैंपस के कॉलेज हैं। ठीक है, फिर अगर बात की जाए इसके यहाँ के जो आपके कोर्सेज ऑफर, जो यहाँ पे कोर्सेज चलते हैं उन कोर्सेज के बारे में अगर बात की जाए तो ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो बेटा यहाँ आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस और आपका बीएएमएस, बीएफए, बीपीए, बीएड, एलएलबी, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर आपका बीएचयू में कराए जाते हैं। डीयू की अगर बात की जाए तो यहाँ आपका बीए हो गया, बीकॉम हो गया, ठीक है, आपका बीएससी, बीबीए, बीबीई, बीएमएस, आपका बीए, ये सारी चीजें आपके ये। और देखो यहाँ पे कोर्सेज भी दिया है कि अगर बीए है तो बेटा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स से करवाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, सब्जेक्ट कंबाइंड, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे कंबाइंड होकर के बीएससी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो बीएससी की अगर बात करें तो बेटा यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मतलब सांख्यिकी की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ कॉम्बिनेशन जो बनता है वो बनता है पीसीएम, आपका पीसीबी, पीएसएम, ये आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये ग्रुपेज बनते हैं। जैसे किसी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो उसका ग्रुप क्या हो जाएगा, पीसीएम हो जाएगा। किसी का पीसीबी है मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। ठीक है, पीएसएम क्या हो जाएगा, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स आपका और मैथ हो जाएगा। ठीक है, अब आता है डीयू की अगर बात करें हम तो डीयू में क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें आपका बीएससी हो जाएगा, बीएससी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ और बॉटनी, जूलॉजी। इसमें कंपेयर किया जाए तो बेटा यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आपका एक्स्ट्रा आ जाता है, सांख्यिकी एक्स्ट्रा आ जाता है, इसमें सांख्यिकी नहीं है। ठीक है, फिर अगर कॉम्बिनेशन की बात करें बेटा तो यहाँ देखो क्योंकि स्टैटिक्स था तो पीएसएम ग्रुप था, इसमें आपका पीएसएम ग्रुप नहीं होता। ठीक है, पीसीएम और पीसीबी आपका यहाँ पे होता है। ठीक है,
फिर हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन आता है, यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। एक्स्ट्रा कोर्सेज जैसे जैसे यहाँ पे आपका बीएड होता है, बीएफए होता है बीएचयू में, ठीक है। बीएफए मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। बीपीए क्या होता है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। बीएमएस आपका होता है डॉक्टर, आपके ये सब डॉक्टरी या देखा जाए मेडिकल साइंस की तरफ चले जाते हैं। एमबीबीएस और आपका इंजीनियरिंग लाइन बीटेक, ठीक है, यहाँ होता है। यहाँ अगर बात की जाए डीयू की, तो स्पेशल अगर देखा जाए जो आपका ये एमबीए और एलएलबी, ये कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं जो कि करवाता है, ठीक है। अगर इसके एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो आपका दोनों में देखा जाए बीएचयू और आपका एयू दोनों का दोनों क्या करता है, सीयूटी के आधार पर ही क्या करा एडमिशन करवाता है, ठीक है। तो आपका सीयूटी के बेस पर दोनों जगह एडमिशन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो आपका फीस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम बीए बीएससी बीकॉम की बात करें यहाँ पर, तो देखा जाए अगर बीएचयू के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा 900 रुपए से 900 रुपए, क्योंकि गवर्नमेंट आपका कॉलेज है तो बहुत कम फीस होती है, तो 900 रुपए से 35,500 रुपए तक की फीस होती है, ठीक है। 900 रुपए से 35,500 तक की। अगर हम डीयू की बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो बेटा आपका 540 रुपए से, बहुत कम फीस है, ठीक है। 540 रुपए से आपका 2,40,000 तक की यहाँ पे फीस है, ठीक है। तो फीस में देखो काफी अंतर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। फिर आते हैं अपना नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें देखा जाए कैंपस और फैसिलिटीज, ठीक है। उस कैंपस के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं उनके बारे में यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो देखा जाए बीएचयू में आपका लाइब्रेरी है, ठीक है, कैसी एक प्रमुख लाइब्रेरी है। यहाँ पर आपका हॉस्टल्स मिलेगा, यहाँ हॉस्पिटल भी मिलेगा, ठीक है। खेल परिसर है और यहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, एनसीसी एनएसएस। अब बेटा एक बात और इसमें लिखना बाकी रह गया, यहाँ एक बढ़िया सा मंदिर भी है, जिसके चलते यहाँ पे एक इन्वायरमेंट भी बहुत बढ़िया बन जाता है। तो यहाँ बीएचयू में एक बहुत अच्छा सा मंदिर है, ठीक है, बहुत बढ़िया सा मंदिर है। इसकी बात करें अगर मंदिर, देखो फैसिलिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपका एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है बहुत बढ़िया वाला, ठीक है। कैंपस और फैसिलिटी इसमें बात की जाए तो आपका लाइब्रेरी यहाँ भी है, हॉस्टल सुविधा यहाँ पर है, खेल परिसर स्पोर्ट ग्राउंड आपका यहाँ पर है, सांस्कृतिक गतिविधियां यहाँ पर भी हैं, आपका यहाँ पर भी है। अब प्लेसमेंट सेल की बात करें तो बेटा प्लेसमेंट सपोर्ट देखा जाए तो दोनों जगह होता है, क्योंकि बीटेक यहाँ से भी है और बेटा एमबीए की यहाँ भी है, ठीक है। तो दोनों जगह क्या होता है, दोनों जगह आपका कैंपस सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट के अपॉर्चुनिटीज दोनों जगह पाई जाती है। फिर बात करते हैं अगर इसके सीट्स की, टोटल सीट्स की अगर बात की जाए, कुल सीट्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ आपका बीएचयू में बेटा 8,894 सीट्स होती हैं। अगर बात करें इसके डीयू की तो यहाँ पे होती है आपका 71,600 सीट्स होती हैं, ठीक है, 71,600 सीट्स होती हैं। फिर अगर बात करें एनआईएफ रैंकिंग की, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की अगर बात करें तो बेटा ये देखो यहाँ पर बनारस, आपका जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वो आपका एक पावदान डीयू के अपेक्षा क्या ऊपर आ जाता है, मतलब 5th रैंक पे है, और देखा जाए तो ये आपका 6th रैंक पे है, ठीक है। अब बात की जाए स्पेशल कि यहाँ पढ़ने से आपको फायदा क्या है, तो अगर बीएचयू की बात करें तो बेटा ये आपको क्या एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करता है जहां से कोई भी आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसकी एक स्पेशल बात बताई जाए तो बेटा ये एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करता है जो आपको क्या यूपीएससी एमबीए, ठीक है, और एनी गवर्नमेंट एग्जाम, मतलब देखो यहाँ पे दो चीजें ऐड हो जाती हैं। ये बहुत अच्छा यहाँ पे यूपीएससी और एमबीए के लिए एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है। तो प्यारे साथियों अब आपकी बारी है, आप लोग बताएंगे कि आप इन दोनों में से कौन सी यूनिवर्सिटी चुनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।